कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और बातें समझने योग्य है, सरल भी है। जैसे भी समझ में आवे उस तरह से हमें समझना चाहिए। ध्यान का प्रकरण चल रहा था और ध्यान की चलती हुई इस चर्चा को कई रूपों में समझाने का प्रयत्न किया, विशेषकर धर्म ध्यान की चर्चा को। आखिर क्या है धर्म ध्यान? क्योंकि हर व्यक्ति धर्म करना चाहता है। कौन नहीं चाहता है दुनिया में धर्म करना? कर पाते हों या नहीं कर पाते हों, नरेंद्र वाकलीवाल जी साहब, दुनिया में कोई व्यक्ति कितना धर्म कर पा रहा है और क्या नहीं कर पा रहा है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन उसके बावजूद भी करना तो सभी चाहते हैं। मैं क्या कर पाऊँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछो तो व्यक्ति यही कहेगा कि भाई धर्म तो करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। तो स्वाध्याय को दुनिया में अच्छा तो माना जाता है। तो धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना जिसको जो समझ में आता है वो उसको करके समझता है कि मैंने धर्म कर लिया। कोई व्यक्ति रोज़ाना पूजन करता हो, 2-4 पूजन करता हो और उससे हम ये कहें थोड़ा धर्म, इतना तो करता हूँ और क्या करूँगा इससे ज़्यादा क्या जान लोगे क्या मेरी? लोग तो ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। माने वो उसी में संतुष्ट हैं और वो यही समझते हैं कि ये बहुत धर्म हो गया। भैया धर्म के नाम पर दान देंगे, धर्म के नाम पर पूजन करेंगे, धर्म के नाम पर जाप करेंगे और कहेंगे कि हो गया धर्म ध्यान। नहीं भाई, धर्म ध्यान, ध्यान शब्द है ना, ध्यान कहते हैं उपयोग की एकाग्रता को, वो ध्यान कहलाता है। और धर्म है वस्तु का स्वभाव। इसका मतलब वस्तु के स्वभाव में जब उपयोग एकाग्र होता है तो धर्म ध्यान कहलाता है। धर्म और ध्यान, तो धर्म क्या है ये बतलाओ तो बोले वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। और ध्यान उपयोग की एकाग्रता है। तो जो भी वस्तु का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में जब हमारा उपयोग तल्लीन होता है, एकाग्र होता है, तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। इस धर्म ध्यान को 4 भेद 2 अपेक्षाओं से बतलाए, एक आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। इस रूप में ध्यानों की चर्चा हुई। और इसके साथ साथ जब अपाय विषय धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे थे तो फिर पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन 4 ध्यानों को अपाय के अंतर्गत शामिल किया। माने असली उपाय तो ये है, आज्ञा मानना उसे भी धर्म ध्यान का है, चरणानुयोग है, ठीक है, जैसा कहा है उसे वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया। इसी तरह से विपाक विषय, ठीक है, कर्म के उदय प्रथमानुयोग की चर्चाएं की और उसे भी समझ लिया भाई हाँ ध्यान है। ऐसे संस्थान विषय, उसमें प्रथमानुयोग लिया, संस्थान विषय में करणानुयोग लिया। असली जो धर्म है वो द्रव्यानुयोग में है। चारों अनुयोगों को यद्यपि धर्म ध्यान में शामिल किया, लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य देव ये कहते हैं कि जो असली धर्म ध्यान है वो द्रव्यानुयोग पूर्वक ही होगा। 4 अनुयोगों में से असली प्रयोजन तो द्रव्यानुयोग से ही सिद्ध होता है। तो ठीक है साहब, द्रव्यानुयोग पढ़ लेते। बोले नहीं, द्रव्यानुयोग में भी ये पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इसका मतलब आत्मा का ध्यान करो। माने उसमें भी आत्मा, क्योंकि द्रव्यानुयोग भी बहुत ब्रॉड है। द्रव्यानुयोग में न्याय भी है, सिद्धांत भी है, आध्यात्म भी है। तो द्रव्यानुयोग के जो 3 पार्ट कहे हैं, 2 भी कह सकते हैं, न्याय और अध्यात्म कह करके। तो न्याय जो है ये प्रयोजनभूत नहीं है। प्रयोजनभूत इस अर्थ में हो सकता है कि उससे सिद्धांत तक पहुंचा जाता है, लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं उलझ सकता है उसमें। जितना जटिल करणानुयोग है, द्रव्यानुयोग का न्याय वाला पार्ट उससे कम जटिल नहीं है। माने जब आप ये खोल करके देखेंगे ना, ये जो ग्रंथ है न्याय के, परीक्षा, मुख, प्रमेय, कमल, मार्तंड, आप्त, मीमांसा, उन ग्रंथों को जब देखेंगे तो अष्टसहस्त्री न्याय के ग्रंथ, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है अष्टसहस्त्री, अष्टशती, अष्टसहस्त्री। तो अच्छे अच्छे लोग
दादा ऐसा कहते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो इस अष्ट सहस्त्री को कष्ट सहस्त्री कहते थे। अरे समझ में ही नहीं आता है वाक्य कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है। 3-3 4-4 पेज तक तो फुल स्टॉप नहीं मिलता, ऐसे ऐसे घुमा फिरा करके चर्चा करते हैं। मैंने एक ग्रंथ बहुत पहले पढ़ा था, कोई 90 के दशक की बात होगी, संशय वदन विदारण नाम से। और जब उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया तो 15-20 पेज तक जब मैं पढ़ता रहा तो मेरे को जिन्होंने दिया था, मैंने उनसे कहा कि ये क्या श्वेतांबर ग्रंथ है क्या, क्योंकि उसमें स्त्री मुक्ति और केवली कमलाहार के लिए ही तर्क दे रहे थे लगातार वही चर्चाएं 15 लगातार कि स्त्री मुक्ति होती है इसलिए होनी चाहिए, केवली के कमलाहार। ये क्या है? तो बोले तुम पढ़ो एक बार। तो फिर वो उसके बाद उन सारे तर्कों का एक लाइन टू लाइन खंडन किया उन सबका। तो बात समझ में ही नहीं आवे, इतने लंबे और इस तरह से घुमा फिरा करके चर्चाएं। माने देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो 5वां अध्याय है, कौन से अनुयोग का है? मतलब प्रथमानुयोग है उसमें, नहीं कहानियां थोड़ी नहीं, किस्से थोड़ी नहीं, चरणानुयोग है, मैंने आचरण की प्रधानता भी नहीं है। तो करणानुयोग है कि नहीं? द्रव्यानुयोग है, द्रव्य तत्व की चर्चाएं हैं। लेकिन सांख्य मतावलंबी ऐसे द्रव्य तत्व मानते हैं, मीमांसक ऐसे मानते हैं, नैयायिक ऐसे मानते हैं, और इतने तत्व संभव नहीं है, इतने ऐसे संभव नहीं है, तत्वों की संख्या, द्रव्यों की संख्या। कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, माने ये पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से वो होना। तो तर्क की कसौटी पर कस करके द्रव्यानुयोग उन बातों को सिद्ध करता है, उन्हें घटित करता है। तो यहाँ जिनवाणी ये कह रही है कि द्रव्यानुयोग का वह पार्ट जो न्याय शास्त्रों से भरा हुआ है वो भी यहाँ नहीं लेना है, उससे भी अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चा, शुद्धात्मा की चर्चा, भेद विज्ञान की चर्चा, उस आत्मा को अपने उपयोग का विषय कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए किए जाने वाले प्रयास, कैसे आत्मा हमारे उपयोग का विषय बनेगा वो सोचिए आप। तो वो चर्चा यहाँ पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ ध्यान के माध्यम से हमने देखी है, और रूपातीत ध्यान की चर्चा कल कर रहे थे हम, उसी चर्चा को आज संपन्न करने की भावना है। पेज नंबर है 636 नंबर पेज पर, और नीचे से तीसरी चौथी लाइन, ऐसा समझ लीजिए। कल जो पैराग्राफ पढ़ा था नीचे से दूसरे पैराग्राफ, उसमें हमने बात की थी कि भैया ये जो है ना बातें जो कही गई है, ये सब सिद्ध भगवान के स्वरूप का चिंतन करो और सिद्धों को देखो। सिद्धों के सर दर्द होता है क्या कि नहीं? तो तुम्हारे भी नहीं हो सकता है। सिद्धों के शरीर नहीं है तो हमारे भी शरीर नहीं है क्या? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। किरण भाई अटलांटा वाले, माने अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। हे सिद्ध भगवान, आप अशरीरी हैं और आप हमारे लिए आदर्श हैं। तो ये कैसे अशरीरी भगवान की चर्चा कर रहे हैं? कौन आदर्श है? बोले कोई अशरीरी भगवान, कोई ऐसे सिद्ध भगवान की चर्चा नहीं है, सिद्ध स्वरूप बैठा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अंदर में सिद्ध स्वरूप को देख भाई, प्रियंक शास्त्री जी, अंदर में सिद्ध बैठे हुए हैं। अंदर में अंतर्मुख हो देख, तुझे सिद्ध प्रभु के दर्शन होंगे। अंतर्मुख होकर के देखने पर हमें सिद्ध भगवान दिखते हैं। अंदर में बैठे हुए एक भगवान है, उन्हें देखने का प्रयत्न करो। परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा अंदर भी दिखेंगे, अंदर भी मिलेंगे आपको परमात्मा। देखो तो सही एक बार उन अंदर के परमात्मा को। योग सार में करीब 50 गाथा के आसपास, 45 50 40 45 42 44 गाथाओं में, उन गाथाओं में ये कहा, जिन देव बाहर नहीं रहते, जिन देव अंदर रहते हैं। जिन मंदिर में देव नहीं है, तन मंदिर में देव है। अंतर्मुख हो देख स्वयं, तू महादेव स्वयमेव है। बाहर के क्या कहते हैं, जिन मंदिर में देव नहीं है, अंदर देह, देह देवल में रहे। जिन देव निश्चय जानिए, निश्चय से जिन देव अंदर रहते हैं। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में, 3-4 गाथाएं हैं ऐसी। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते। हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। लो,
ये स्वयं सिद्ध है ये, और भोजन खोज रहा है, भोजन तलाश रहा है। संजीव जी साहब पर्सनल परमात्मा है, अपना पर्सनल परमात्मा, मेरा पर्सनल भगवान मेरे अंदर में मौजूद है। किसके दर्शन करने के लिए? दूसरों के भगवान के दर्शन करने के लिए तो गया, दूसरे भगवान के दर्शन तो बहुत बार किए और अपने भगवान को भूल गया। ये कारण परमात्मा की बात कर रहे हैं, उसका ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। रोग पीड़ा से रहित, पुरुषाकार, अमूर्त है, गंध स्पर्श आदि से रहित है, ऐसे सिद्ध प्रभु का ध्यान करो। तो कैसे हैं वे सिद्ध परमात्मा? तो देखिए नीचे लास्ट पैराग्राफ नई पंक्ति से बात को हम शुरू करते हैं। जो परमात्मा निष्फल लिखा है, निष्कल होना चाहिए। जो परमात्मा निष्कल, कल माने होता है शरीर, वैभव गोदा जी पुणे ये लिख रहे हैं, कल माने शरीर होता है, तो निष्कल माने देह रहित, विशुद्ध माने अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित। दो शब्द हो गए, निष्कल, निष्फल और विशुद्ध। कौन से परमात्मा की चर्चा है? उन परमात्मा की चर्चा है जो परमात्मा निष्कल हैं और विशुद्ध हैं, जो परमात्मा देह रहित हैं और जो परमात्मा विशुद्ध हैं, अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित हैं। कौन है ऐसा परमात्मा? समय सार उठा करके देखो, समय सार में प्रत्येगात्मा कह करके पुकारा है। समय सार में जिस आत्मा की चर्चा की है वो द्रव्य भाव नौ कर्म से रहित आत्मा है, उसकी चर्चा की, उस आत्मा को दिखाया है। इसका मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित सिद्ध भगवान होते हैं, ये तो सारा जगत कहता है। लेकिन समय सार की दृष्टि ये कहती है कि तुम भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित हो। तुम्हारे में नौ कर्म नहीं है, तुम्हारे में द्रव्य कर्म नहीं है, अरे भाव कर्म का भी सद्भाव तुम्हारे में नहीं है, तुम क्या बात करते हो? ये भाव कर्म का भी अस्तित्व नहीं है तुम्हारे में, भाव कर्म से भी तुम अछूते तत्व हो। ये कुछ अलग हटके बातें ये यहाँ कही गई है। जो परमात्मा निष्कल हैं, शरीर रहित हैं, शरीर रहित परमात्मा, अब ये कैसे परमात्मा होंगे जिनके शरीर ही नहीं है? क्योंकि हमें तो आदत है शरीर से देखने की, शरीर रहित देखो ना कभी अपने आप को। मैं कभी ऐसा कहता हूँ, अपने आप को शरीर रहित अनुभव करने का प्रयत्न तो करो। अतुल भाई, अपने को लगता ही नहीं है ऐसा कि हम शरीर रहित हैं, वो फील ही नहीं कर पाते हैं। शरीर रहित पने की फीलिंग हमारे को इस तरह नहीं आती, क्योंकि जो कर रहे हैं सब शरीर के साथ में कर रहे हैं। खा रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं सब ऐसा लग रहा है हम अब ये दो हैं, इसमें दो पने की अनुभूति होती है। ऐसे मैं यहाँ ऐसे बोल रहा हूँ तो इस जगह दो चीज़ें हैं। यहाँ इस जगह जो बोलने की क्रिया हो रही है इसमें शरीर अपना काम कर रहा है, भाषा वर्गणाएं अपनी काम कर रही है, और उसके साथ में प्रवर्तमान एक ज्ञान तत्व वो अलग काम कर। ये दो हैं न्यारे न्यारे, हमें ये द्वैत पने की अनुभूति नहीं होती। सुनील जी सर्राफ साहब बोलो। मैंने मरपच करके भी ये बात स्वीकार करने के लिए 23वें कलश में कही है, आई कथम अपि मृत्वा, लेकिन लगता ही नहीं है, फीलिंग में नहीं आती है ये बात। दिन रात ऐसा ही लगता है, यही तो हूँ, ऐसा ही तो है। अब चल रहा हूँ तो क्या दो चल रहे हैं क्या? मैं चल रहा हूँ तो शरीर अलग चल रहा है और आत्मा अलग चल रहा है, ये दो चल रहे हैं क्या? कभी कभी चलते समय ऐसा फील करने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो कि हम चल रहे हैं, और चलते चलते हम ऐसा सोचें कि मैं, शरीर अलग चल रहा है और मैं ज्ञानवान तत्व, ज्ञायक तत्व, ज्ञान से इस चलते हुए शरीर को देख रहा हूँ बगल में खड़ा होकर के। ऐसा हो सकता है? क्या वेद विज्ञान का शरीर चल रहा है, क्रियावर्ती शक्ति है ना शरीर में, अनंत पुद्गल परमाणु में अपनी क्रियावर्ती शक्ति है ना, तो शरीर का गमन तो अपनी क्रियावर्ती शक्ति से हो रहा है भाई। मोक्ष, ये शरीर का गमन, शरीर की क्रिया, शरीर का हस्तक्षेप, शरीर का हलन चलन, ये सब अपनी निजी क्रियावर्ती शक्ति से हो रहा है ना। तो मैं तो नहीं चलाता हूं शरीर को, शरीर के चलने की क्रिया का करता तो मैं नहीं हूं, तो फिर शरीर ही चल रहा है, आत्मा नहीं चल रहा है क्या? आत्मा भी तो चल रहा है, वो अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है।
मैंने कभी बात ऐसी कहते हैं अपन, देखो उदाहरण से यदि अपन बात करें तो ट्रेन में चलते समय जब ट्रेन चल रही होती है तब आप क्या कर रहे होते हैं? तो आप कहेंगे हम तो बैठे हैं, हम थोड़ी ना चल रहे हैं। तो जनवाणी ये कह रही है जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से आप भी चल रहे हैं, उसी स्पीड से आपका जो लगेज वहां रखा हुआ है वो भी चल रहा है। क्या बात कर रहे हो, लगेज तो पड़ा हुआ है। अरे भाई यदि वो रुका रह जाए, वो चले नहीं, उस स्पीड से गमन नहीं करे तो चीज पीछे छूट जाएगी। कभी कोई सामान ऐसे रखा हुआ हो दरवाजे पर क्या, और यदि वो नहीं चले, गिरे, तो वो छूट जाता है। ट्रेन की स्पीड से जो नहीं चल पाता है वो पीछे रह जाता है। कभी ऐसा फील किया होगा बाइक पर, स्कूटर पर, टू व्हीलर पर, जब आप बैठ करके चलाया, किसी भी आपका ध्यान नहीं था, हैं आप बैठे हैं, आपका ध्यान नहीं है, उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है चलने के लिए, आगे वाले ने चला दी तो एकदम पीछे गिरता है कि नहीं? इसका मतलब आप उस स्पीड से नहीं चल पाए तो पीछे रह गए। आप अपने माइंड से और यह शरीर उस रूप अपने आप को जोड़कर उसी गति से गमन करे तब जाकर के वो बैठा रह सकता है, टिका रह सकता है। उसी स्पीड से जब गमन होगा तब। तो शरीर भी गमन कर रहा है, आत्मा भी गमन कर रहा है। ये दो क्रियाएं एक साथ हो रही है। द्विक्रियावादी की चर्चा अभी समय सार में की हमने, अभी करेंगे कल और उसकी चर्चा द्विक्रियावादी की। यहाँ यही बतलाना, अपने आप को शरीर रहित अनुभव करो, द्रव्य कर्म रहित अनुभव करो। सबसे बड़ी चीज है शरीर से भिन्न अनुभव करना। सेकंड लेवल पर आता है कर्म से रहित देखना, और वेद विज्ञान का तृतीय चरण है भाव कर्म से भी रहित देखना। तो सिद्धों जैसा ध्यान करने की बात कर रहे हैं। तो कैसे होते हैं सिद्ध? कि सिद्ध में ये तीन चीजें नहीं होती, तो आत्मा में है क्या नहीं है? समय सार खोल करके देखो तो आपको पता लगेगा आत्मा में भी ये सब नहीं है। तो जैसे सिद्धों में नहीं है उसी तरह से यहाँ आत्मा में नहीं है, तो आत्मा भी उनसे रहित है। तो दो चीजों से रहित कहा। जो परमात्मा, चर्चा तो यहाँ सिद्धों से कर रहे हैं उल्लास भाई, चर्चा तो यहाँ सिद्धों से कर रहे हैं, लेकिन सिद्धों से चर्चा करते हुए भी दिखाना आत्मा को है। अभी कहेंगे स्पष्ट शब्दों में ये बात, जिसमें किसी प्रकार की हीनाधिकता भी नहीं है, कोई हीनाधिकता नहीं है। इसका मतलब विकास भी नहीं होता और ह्रास भी नहीं होता, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं साहब अब इसमें क्या वृद्धि हो जाएगी, क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा? बोले कुछ घटने बढ़ने का काम नहीं, जो जैसा है वैसा है, फिक्स है वैसा ही, उसे हीनाधिकता भी नहीं है। जगत गुरु ओहो चैतन्य स्वरूप हैं, उसके ध्यान को रूपातीत ध्यान कहते हैं। जो जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जिनसे ऊपर कोई गुरु नहीं है, ऐसे जगत गुरु के ध्यान को, ऐसे जगत गुरु के ध्यान को सिद्धों का ध्यान कहेंगे। ऐसा जगत गुरु का ध्यान ये कहलाएगा रूपातीत ध्यान। रूपातीत माने अरूपी। रूपातीत शब्द को दूसरे शब्दों में शॉर्ट में कहेंगे, क्या अरूपी कहेंगे। तो बोले अरूपी का ध्यान करो। क्या अरूपी का ध्यान कैसे करें? कभी कभी किसी से बात करते हैं तो लोग ऐसा कि जो दिखता नहीं है उसको देखो, तो जो दिखता नहीं है उसको कैसे देखेंगे? अपनी ये जो एक्चुअल में क्या है, भाषा की वजह से भी काफ़ी कंफ्यूजन है। अपन बोलते हैं आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, तो हम वैसे देखना चाहते हैं जैसे दुनिया को देखते हैं। वैसा नहीं दिखता आत्मा। फिर कहते हैं आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा दिखता नहीं है। फिर अंदर होकर के देखो, अंतर्मुख होकर के देखो भाई आत्मा को। अब अंदर झुक करके कैसे देखूं आत्मा को? समझ में नहीं आता हमारे को आत्मा कैसे देखें। अंत ने अंदर में देखो, अंदर में तो कहाँ से देखूं? मुंह में से देखूं, अंदर देखूं, कहाँ से देखूं? आत्मा कैसे देखूं? अरे भाई तुम जो आत्मा को अंधकार रूप देखना चाहते हो, तुम जो आत्मा को प्रकाश रूप देखना चाहते हो, तुम जो आत्मा को ऐसा देखना चाहते हो कि कोई ना कोई रूप दिखे उसका, ये आत्मा ऐसा दिखने वाला तत्व ही नहीं है। आत्मा को देखो जब ये कहा जाता है तो उसका असली अर्थ ही होता है आत्मा को जानो। क्योंकि आत्मा का देखना माने जानने को ही देखना कहते हैं, जानने के अलावा और कुछ नहीं है। हमें देखना कहते ही हमें चक्षु इंद्रिय दिखती है। हमने कहा देखो भैया देखो, तो चक्षु इंद्रिय दिखाई देती है कि देखो देखो, देखा क्या आपने? आंखें तो बंद है, कैसे देखोगे? तो बंद आंखों से भी देखा जाता है, बंद आंखों से देखा जाता है।
और मैं आंखों से देखता कहाँ हूं, मैं तो ज्ञान नेत्र से देखता हूं। क्या आंखें खुली हो या हो बंद, लेकिन फिर भी दिख जाता है या नहीं? ज्ञान से देखो, प्रयत्न करो ज्ञान से देखने का। उस ज्ञान से देखने को वो जो चैतन्य स्वरूप है, जो जगत गुरु दिखाई देगा आपको, चैतन्य तत्व, उसका ध्यान करना, ये रूपातीत ध्यान कहलाता है। अब सिद्ध भगवान कैसे हैं और सिद्धों से आत्मा का मिलान कैसे करें, और सिद्धों से आत्मा का मिलान करते हुए ध्यान कैसे करें, वो यहाँ समझाना चाहते। पहले सिद्ध दिखाएंगे आपको, और सिद्ध दिखाएंगे माने ज्ञान में दिखाएंगे कि सिद्ध ऐसे हैं। यहाँ भी जो चर्चा की है कि भाई द्रव्य कर्म से रहित हैं सिद्ध भगवान, या समझ लीजिए शुद्धातम है मेरा नाम, इस कविता में जो बड़े दादा ने चर्चा की है, उसमें जो बातें बतलाई है वो हैं असली बातें। उसे जानने की कोशिश करो कि आत्मा कैसा है। वो परमात्मा का स्वरूप भी है, वो सिद्ध भगवान का स्वरूप भी है, और वो आत्मा का स्वरूप भी है। उसमें जो लिखा है ना, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। मुक्तिपुरी है तुम्हारा धाम, फिर जयपुर किसका है? मुक्ति, मेरा धाम तो मुक्तिपुरी है। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुखाम नहीं है, आदि व्याधि का काम नहीं है। दीपेश जी, कौन है ऐसा? आत्मा की चर्चा चल रही है, सिद्धों के स्वरूप की चर्चा चल रही है, बोथ आर सेम, दोनों की चर्चा चल रही है। शुद्धात्म प्रकाश भारेल जब छोटे थे ना, तब उनके लिए लिखी थी ये कविता। जब वो 2 साल के थे तब उनको सिखाते थे, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना में। ऐसे याद करो इसको, बोलो इसको। बालबोध पाठमाला भाग 1 उस समय लिखी जा रही थी जब वो 1-2 साल के थे, तो उस समय बड़े दादा ने ये उनके लिए लिखी, सबके लिए, सभी शुद्धात्म है, उसका नाम भी शुद्धात्म है, बच्चे का नाम। तो वो उस तरह से वो बात लिखी गई, मात्र जानना मेरा काम। अब बोले क्या है? खांसी जुकाम नहीं है, सर्दी गर्मी नहीं है क्या, और बोले किसी तरह की पीड़ा नहीं है, शरीर नहीं है। तो जो सिद्ध भगवान के नहीं है वो मुझ में भी नहीं है। भूख प्यास का काम नाम नहीं है, वहां पर भूख प्यास नहीं लगती है, सिद्धों को नहीं लगती, तो आत्मा को तो लगती है, हमें तो लगती होगी। अरे तुम्हें भी नहीं लगती है। ये शरीर और शरीर के प्रति राग के कारण अपने आप को भूखा प्यासा समझता है भाई, क्या भूखा प्यासा समझता है। सच्चाई तो यह है कि उससे भिन्न तुम्हारा एक ज्ञायक तत्व है, वो ध्यान का ध्येय है। उस आत्मा को ध्यान में लाने का प्रयत्न करो, उस आत्मा को देखने का प्रयत्न करो, उस आत्मा को पकड़ने की चेष्टा करो। ये आत्मा कैसे पकड़ में आएगा उसे यहाँ दिखा रहे। चैतन्य स्वरूप है बस, और कुछ नहीं। जगत गुरु है। आप जानते हैं पंच परमेष्ठियों को जब देव और गुरु में शामिल करते हैं तो कौन देव हैं और कौन गुरु हैं, ऐसा बंटवारा बालबोध पाठमाला भाग 1 पढ़ाते समय ही मैंने बंटवारा करके बतलाया, कितने देव और कितने गुरु। तो कहा भैया 2 तो देव हैं अरिहंत सिद्ध, और 3 गुरु हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।